जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं जुवा। पेरेंट्स चाहे तो उनके साथ चलें या उनके बिना। निपा को भी ये तय करना था कि वह किस तरफ मुड़े। मम्मा, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि आजकल के बच्चे पेरेंट्स के प्रति गैर जिम्मेवार हैं। किसी को चाहने का मतलब ये तो नहीं कि बच्चे पेरेंट्स के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं। लव अफेयर उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पेरेंट्स अपनी जगह है। पेरेंट्स को जिन बातों से दुख पहुंचता है बच्चे वही करें और कहें कि वह जिम्मेवार है। मम्मा, पेरेंट्स की पसंद नापसंद पर बच्चे क्या खुद को बार दे। पेरेंट्स को भी हर वक्त अपनी पसंद नापसंद बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। अभी तूने अपनी जिस फ्रेंड की बात की उसी की सोचो। 19 वर्ष की लड़की और 19 वर्ष का लड़का। पेरेंट्स ने उन्हें बड़ी उम्मीदों से हॉस्टल भेजा कि पढ़कर वे अपना कैरियर बनाएं। अब दोनों अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर अलग फ्लैट में एक साथ रहते हैं। कोर्स किसी तरह पूरा कर भी ले तो क्या दिल दिमाग के भड़काव की वजह से बढ़िया कैरियर बन पाएगा उनका। उम्र का ये आकर्षण एक पड़ाव के बाद जिंदगी के कठिन संघर्ष के सामने हथियार डालेगा ही। उस वक्त बीते हुए ये साल उन्हें बर्बाद ही लगेंगे। लगे भी तो क्या मम्मा, अभी वह खुश हैं। क्यों खुश ना हो। आगे की ज़िंदगी किसने देखी है मम्मा। जानी जो लोग भविष्य को संवारने के लिए मेहनत करते हैं वे मूर्ख हैं। हो सकते हैं या नहीं भी, सवाल है किसे क्या चाहिए। नीपा अपनी बेटी रूबी की दलीलों के आगे पस्त पड़ गई थी। बेटी ने अपनी सहेली की घटना सुनाई तो उसे भी रूबी की चिंता सताने लगी। वह भी तो उस पीजी में रहती है। उसके अनुसार अब ऐसा तो अक्सर हो ही रहा है। पेरेंट्स बिना जाने बच्चों की फीस बिल सब कुछ चुकाते जा रहे हैं और बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। नीपा को इतना तनाव, इतना भय क्यों सताने लगा। किस बात की चिंता है, क्यों दिल घबरा रहा है। रूबी अपनी अलग सोच रखती है इसलिए, या इसलिए कि गर्मियों की छुट्टियों में घर आकर रूबी ने मम्मा के दिमाग को भरपूर रिपेयर करने की कोशिश की। नीपा क्यों बेटी के चेहरे को बराबर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अपने पति अनंत से वह कुछ कहना चाहती थी पर चुप हो जाती है। नीपा सोचती है कहीं रूबी ने खुद की बात सहेली के नाम से नहीं, उसने अपनी बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। वे अपनी माँ को इस तरह दुख नहीं दे सकती। 3-4 दिनों से रूबी से बात नहीं हो पा रही थी। वीडियो कॉल तो उसने बंद ही कर दी थी। जाने कितने महीनों से फ़ोन में गड़बड़ी की बात कहकर टाल जाती। अब इतने दिन खोज खबर ना मिलने पर नीपा की बेचैनी बढ़ गई। आनंद से सारी बात कहनी पड़ी उसे। उन्होंने पीजी की एक लड़की को फ़ोन किया। पता चला कॉलेज में 4 दिनों की छुट्टी देख रूबी दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई है, इसलिए फ़ोन पर बात नहीं हो सकती रूबी से। मामला जटिल देख दोनों दूसरों शहर में रह रही बेटी के पीजी पहुंचे, पर बेटी वहां कहाँ। वह तो किसी लड़के के साथ एक फ्लैट किराए पर लेकर रहती है। लड़का उसकी क्लास का है। अनंत चुप थे और निपा का सिर चकरा गया। नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उपकाई से बेहोशी सी छाने लगी थी उस पर। दिल की धड़कनें चीख रही थी बेसुध। अब क्या, बेटी के पास उन्हें जाना था। इकलौती बेटी के बिना जी पाना तो उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। बेटी की उमंगें अभी जादी की दलीलों के बीच पंख झपट रही हैं। वह तो पीछे नहीं मुड़ेगी। मम्मी पापा बेटी के पास पहुंचे तो रूबी ने ना ही उनकी आंखों में देखा और ना ही दिल से उनसे बात करने की कोशिश की। नीपा ने खुद को समझाया वक्त की मांग थी, वरना उनकी आंखों की ज्योति आज इस तरह आंखें फेर ना लेती। लड़का निहार भी वही था। उन्हें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जो रूबी ने उसमें देखा था। हो सकता है नीपा ना देख पा रही हो। फिर समझाया खुद को। आगे चलकर शादी करोगे बेटा रूबी से, कुछ सोचा है। मम्मा, आगे देखना बंद करें आप। आज में जीना सीखें, यही काफ़ी है। अभी हम पढ़ते हुए पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे। आप अगर हमारी मदद करेंगे तो हम आपसे जुड़े रहेंगे। निहार ने भी घर वालों को बता दिया है।
मजबूरी हो गई तो पढ़ाई छोड़ देंगे, अभी हम साथ ही रहेंगे जब तक जमा, अब आपकी मर्जी। नीपा की आंखों के आगे धुंधला सा छाने लगा। जे आंसू थे या दर्द का सिला, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस इतना ही समझ पाई कि बेटी से दोनों को बहुत प्यार है और इस प्यार के लिए उन्हें किसी शर्त की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा और वह वापस चले आए। सो दोस्तों, आपको जो मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे इस चैनल हिंदी अनमोल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।